नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 3 दिसंबर है और आज 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आपने देखा है कि सुबह से ही रुझान आने शुरू हो गए हैं और अगर हम बात रुझानों की करते हैं तो आपने देखा है कि बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है और कांग्रेस को बड़ा झटका भी लग गया है। और ऐसे में अब अगर हम जिक्र करें कि आखिर इस परिणाम का, इस नतीजे का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि नतीजों के बाद बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या नतीजों के आने के बाद बिहार में कहीं एक बार फिर से खेला तो नहीं हो जाएगा। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज बड़ा दिन है, सुबह से ही हम रुझान देख रहे हैं, बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है, 3-1 से बढ़त दिखाई दे रही है। इस परिणाम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो 1-2 स्टेट तो जहाँ राजस्थान की बात होती है वहाँ पे रोटी जैसे आप पलटते हैं ना, कि वो एक बार रोटी जैसे सेका गया फिर पलटा गया, तो वही हर 5 साल के बाद में वहाँ पर होता है। उसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। हाँ, ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है सो ज़्यादा अशोक गहलोत, तो वो अशोक गहलोत ठीक से काम नहीं कर सके। कहीं ना कहीं उनकी जो योजनाएं थी, जो योजना वो चला रहे थे, वो ठीक से काम नहीं धरातल पर नहीं होता, ये दिखाई पड़ा। और कहीं ना कहीं उसके कारण वहाँ पे रोटी जो पलटने की बात है, तो राजस्थान ने अपनी परंपरा को कायम रखा, ये हम कह सकते हैं कि वो 2 दशक से वहाँ पे है सरकार, तो वो अपनी परंपरा बनाए रखी। लेकिन हाँ, जो सवाल जो आपका है कि ये जो हम लोग सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, क्योंकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल के इतर जाकर एग्जैक्ट पोल हुए हैं नतीजे। बिल्कुल वही बात है हम कह रहे हैं। उसी एग्जिट पोल को देखने के बाद ही हम लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि इस बार जो 3 तारीख के बाद माने कांग्रेस का टोन और ट्यून बदला हुआ रहेगा, तो वह अब नहीं बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में जिस तरह से वहाँ पे लंबे माने 1 दशक हो गया, वहाँ पे सरकार को हटा करके केसीआर को वहाँ से ये करा के फिर वहाँ से कांग्रेस ने एक बड़ी जीत ली है वहाँ पे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन 50-50 की बात की बात हो रही थी। कहीं तो ये भी आ रहा था कि कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। बिल्कुल, तो वो नहीं हो सका। तो कांग्रेस का यहाँ पे थोड़ा सा मनोबल और ट्यून जो है वो नहीं बदला हुआ दिखाई पड़ा, नहीं बदलेगा। लेकिन यह तेलंगाना से थोड़ा सा मनोबल तो कांग्रेस का है, और कांग्रेस को आशा भरी निगाह से जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो लोग देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में अगर यदि कोई दल है तो वो कांग्रेस हो। लेकिन वो कहीं न कहीं निराशा हाथ मिली है। अब जनता, अब ये कांग्रेस के लिए यह शोध का विषय होगा, रिसर्च का विषय होगा कि किन किन कारणों पे कहाँ मतलब भारत जोड़ो भी नहीं चला। नहीं, निश्चित रूप से भारत जोड़ो, इसमें अगर यदि हम देखेंगे तो ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी इसमें सफल नहीं रहा, फेल हो गया। निश्चित रूप से फेल, एक तरह से कहेंगे फेल ही हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि स्ट्राइक रेट क्या रहा उसका। यह इसको अब काउंटिंग अब पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद से बैठ करके इसमें मंथन अगर यदि कांग्रेस के लोग करेंगे या INDI अलायंस के लोग करेंगे तो वो पता चलेगा कि इन लोगों का स्ट्राइक रेट क्या रहा, क्या परसेंटेज रहा। तो यह अगर यदि स्ट्राइक रेट ठीक रहा, परसेंटेज ठीक रहा, तब फिर इस पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, तो ये सब तमाम तरह की बात होगी। उसके बाद ही कुछ हम लोग ये बात आगे। लेकिन झटका तो लगा, निश्चित रूप से झटका लगा, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं। 440 का करंट लगा, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा तगड़ा वोल्ट लगा है कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को कह लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात हम और कहेंगे, इंडिया अलायंस के जो अलायंस पार्टनर थे, जो घटक दल थे, अब जैसे जनता दल यूनाइटेड, उनको वहाँ पर वो भी अपना तीर चलाना चाह रहे थे। 10 सीट पर उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर, मध्य प्रदेश में 10 सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया। 2 बार, एक बार 5, फिर एक बार 5 करके 2 बार हमने देखा था सूची आ रही थी लगातार। तो वो तीर उनका निशाने पे नहीं लगा,
तीर भी चुक गई और उसके अलावा वो जो जितनी मजबूती के साथ वो इंडिया अलायंस उनको मदद करनी चाहिए थे नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार को, तो वह नहीं वहाँ पर हो सका। ये लोग तो लगातार बलिदान देने की बात कर रहे थे, लेकिन कोई बलिदान तो हुआ देखिए नहीं। बलिदान तो अगर यदि कहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है, आरजेडी ने बलिदान दिया, बिल्कुल उसको कांग्रेस के लिए आरजेडी ने बलिदान निश्चित- दिया, निश्चित- लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने। अब इसको हम समझाते हैं जी, कैसे। जी, जी। देखिए मध्य प्रदेश में यादव वोटर जिसमें जो MY समीकरण की बात होती है, तो वो अगर यदि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ से सीट अपना उम्मीदवार देते तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की पार्टी जो आज कहीं पर नहीं है वहाँ पर, उससे तो बेहतर स्थिति में होती वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कोई नहीं दिया और उम्मीदवार नहीं दिया त्याग किया, और मदद एक तरह से, मदद की हाँ कांग्रेस निश्चित की। निश्चित खुद को बिल्कुल खुद को बलिदान करके हाँ, कांग्रेस की मदद की। बिल्कुल बिल्कुल वो हम लालू प्रसाद यादव की इस बात को जी, जी। समझने वाली, हम सिर्फ थेथोलॉजी वाली बात नहीं कर रहे हैं, इसको समझना और समझाना भी चाह रहे हैं दर्शकों को। इस बात को लोग समझे, यादव वोटर हैं, मुसलमान वोटर हैं, जो कि MY समीकरण लालू प्रसाद यादव के पास आता है, हो रहता है, वो वहाँ पर वोट नहीं बिखरे, इसके लिए उन्होंने शांति बनाए रखा। शांति बनाए रखी। और वहाँ पर देखिए नीतीश कुमार की पार्टी वहाँ पर तीर चला रही थी, बिल्कुल। तीर का असर उल्टा पड़ा उनको, कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं, अब लब्बो लबाब 0 पर वो चले गए, विकेट डाउन हो गया, विकेट डाउन हो गया। विकेट डाउन हो तो गया। यह अब कांग्रेस इसको निश्चित रूप से मंथन पर आएगी, मंथन करेगी। अच्छा ये बताइए कि इसका बिहार की राजनीति पर, क्योंकि जो नतीजे आए हैं लगभग जो है रुझान अब तो क्लियर हो गए हैं, क्या लगता है बिहार पर क्या असर पड़ेगा इसका? वही हम आपको एग्जैक्टली बात बताने जा रहे थे जी। कि JDU के कोई महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका निखिल मंडल संभवतः उनका नाम है, तो उनका शायद रिएक्शन भी इस पर आया है जी। कि नीतीश कुमार की बात को माननी पड़ेगी इंडिया अलायंस को। अरे नीतीश कुमार की बात को क्या माननी होगी, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा जी, जी, है। खटपट शुरू हो गई, हाँ वो खटपट। खटपट शुरू हो गई, नतीजों का ही इंतजार अब था। आप देखिएगा एक्स पर शायद संभवतः उन्होंने कुछ लिखा भी है, अच्छा, जी, जी, जी। तो वो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। अभी आप इसको मंथन करते, इंडिया अलायंस को मजबूती के लिए करते, जिस तरह से अन्य पार्टनर घटक दल लोगों ने किया है, तो उस तरह से JDU थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सोच भी रही है। तो ये हम जो समझते हैं ज़्यादा सही सोचना चाहिए, मजबूती के साथ। अगर यदि 2024 में किला फतह करना है तो इन लोगों को मजबूती के साथ सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किन कारणों से हम लोग हारे और कैसे मजबूती हो गया, तभी नरेंद्र मोदी मतलब खुद में ये जो खटपट है, अभी भी आप बता रहे हैं कि एक्स पर उनका रिएक्शन भी है, तो ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। निश्चित रूप से बिगड़ेगा। और आने वाले समय में अगर आपको हम बार बार कहते हैं, अगर लड़ना है नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो तमाम ऐसी जो पार्टीज हैं, वो अलायंस पार्टनर हैं, सबको सारा कुछ दरकिनार करके, जिस तरह लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम बलिदान भी दे सकते, तो उस तरह की बात वो करके भी दिखाया, तो उस तरह की मन और मिजाज से इनको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नतीजे आने के बाद से लगातार बीजेपी के नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अकेला आदमी मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखिए मोदी का मैजिक उतना तो नहीं चला, हाँ। लेकिन फिर भी मोदी का जादू चला है, मोदी निश्चित। मैजिक चल हाँ रहा है। हाँ चला है, वैसा मैजिक नहीं चला है लेकिन जितना 3-1 मतलब हाँ, मेजॉरिटी, हाँ मेजोरिटी है, लेकिन नहीं, मेजॉरिटी से बढ़कर हाँ जी। लेकिन कुछ जगहों पर उनका जैसे मजबूत किला था। जी, जी। अब देखिए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उतारना पड़ गया, बिल्कुल ये भी या सोचने वाली बात है। मंत्री, केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ गया, उतारना पड़ तो कहीं ना कहीं वो देखिए डरे हुए तो थे, डर, निश्चित रूप से डर डरे था, हुए थे। कांग्रेस के कारण या इंडिया अलायंस के कारण कहीं ना कहीं डर थी, डर था। लेकिन वह डर के बावजूद देखिए इन लोगों को जितना एग्रेसिवली करना चाहिए था इंडिया अलायंस को, वो लोग नहीं कर सका, मदद नहीं कर सका, कि सच्चाई तो माननी पड़ेगी। क्यों नहीं कि अब मोदी 7 आदमी को उतार रहे हैं, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उतर रहा है, और आपके यहाँ से जो है सो तो वो तैयारी, वो यूनिटी नहीं दिखी, वो यूनिटी नहीं दिखी, निश्चित रूप से। अच्छा हम ये भी मानना पड़ेगा। देखिए कल भी हम आपसे बात कर रहे थे, हमने सीटों के फॉर्मूले पर भी चर्चा की थी, हमने कहा था कि कांग्रेस जो है 5 से नीचे में नहीं मानेगी, लेकिन अब तो कांग्रेस का कद घट गया है, अब तो मानना पड़ेगा, 4 भी मिले तो स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं देखिए कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, जी। देखिए अब इस तरह से जैसे AIMIM को आप देखिए, वहाँ पर कुछ नहीं मिला उसको भी, जी बिल्कुल, उसको भी खाली हाथ माने एक तरह से समझिए, तो जितना उसका कद था, जितना वो तो वो ओवैसी की पार्टी को वहाँ पर भी नहीं स्वीकार किया। इन 4 राज्यों में कह लीजिए, स्पेशली तेलंगाना में कहिए, तो ये नहीं हो सका, तो यह उनका भी जादू नहीं चला। यहाँ देखिए वोटर का मिजाज को पढ़ना पड़ेगा,
तो ये या तो पढ़ने में ये लोग कामयाब नहीं हो सके, कांग्रेस या जो भी नफ्स नहीं टटोल हाँ पाए। नब्ज नहीं टटोल पाए, इन लोगों की जो डॉक्टर हैं इन लोगों के फेल कर गए। फेल कर गए। तो ये यहाँ पर हम समझेंगे, समझाना चाहेंगे कि लोग इसको बढ़िया से देखें, तभी जा कर के आगे बात बनेगी। अदरवाइज हम बार बार इस चीज़ को कहेंगे, मजबूत आप जोल्ट नहीं दे सकते इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को। अगर आगाज ऐसा होगा तो अंजाम और बुरा हो बिल्कुल, सकता है। इन लोगों की तैयारी अंदर खाने में बहुत मजबूत होती है, तो ये बात को समझना पड़ेगा। ये लोग हवाबाज लोग नहीं है। ये देखिए अंदर खाने में लोग छिप करके देखता रहता है, ये लोग कैसे करना है, क्या अटैक करना है, कैसे, तो उतने तैयारी मतलब आपको बीजेपी बिल्कुल पूरा होमवर्क करके उतरती है। पूरा होमवर्क है इसमें, पूरा कहीं होमवर्क कोई है। अच्छा, ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि देखिए, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करेंगे, कांग्रेस की जो हार हुई है, जो हम देख रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, ये बात तो है ना, आप भी मानेंगे कि कांग्रेस की हार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बम बम होंगे, देखिए अब फायदा तो होगा। निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार अब बम बम है कि नहीं है तो हम उनके दिल की बात को नहीं पढ़ सकते, वो उतना तो हम मैंने ज्योतिषाचार्य नहीं है, लेकिन हाँ फायदा हाँ लेकिन तो, हाँ जी। फायदा तो निश्चित रूप से भाई अब अपर हैंड भी होगा। निश्चित रूप से अब नीतीश अगर यदि 4 में से 2 अगर ये 50-50 की बात होती है, अगर कांग्रेस को मिला होता तो आज कांग्रेस अलग अलग दिशा में रहती। और जो हम लोग जिस पर डिबेट अभी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार में या जेडीयू का जो तरफ से, तो वह भी थोड़ा सा बो डाउन होता। बिल्कुल go down। तो वो ये चीज़ है, तो अब जो तो स्थिति थोड़ी सी बदली हुई निश्चित रूप से बदली हुई है। ऐसे में अच्छा, अब तो जेडीयू कहा ये भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी अब भगदड़ मच जाएगी। सब इंतजार कर रहे थे परिणाम का कि भाई एक बार नतीजे आ जाएं, क्योंकि यही है लिटमस टेस्ट। नहीं, देखिए भगदड़ नहीं मचेगी। देखिए हर स्टेट के अपनी अपनी है। देखिए इंडिया अभी हर स्टेट का अपना अपना ये होता है। अब देखिए हर जगह, आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उसको हम लोग बारीकी से करेंगे तो और लंबा चौड़ा डिस्कशन है, उतने नहीं जा करके बिहार में इंडिया अलायंस जो है तो उसका अलग है, ये आप समझिए। यहाँ लेकिन पर बात 2024 की हो रही है। हाँ, सब एक है। सब एक कहा जा रहा है कि इंडिया अगेंस्ट जो है एक ताकत हाँ होगी। वही अब तो इंडिया हम वर्सेस इसी इंडिया। पर कह रहे थे कि वो ऐसी परिस्थिति में आपको लड़ना किससे है, ये आप देखिए। तो वो ऐसे में लड़ने के लिए आपको मजबूती के साथ आना पड़ेगा, और नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, कांग्रेस हो, सबको एक जगह कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि ये INDA अलायंस बनने के लिए ये सब कुछ अपना त्याग करके लोग एक जगह आए, तो उतनी ही त्याग आपको चाहिए सीट बंटवारे में और चुनाव लड़ने में। उस समय हुलुक बुलुक वाली बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ इधर उधर हुआ तब फिर सब नतीजा यही होगा जो अभी हम लोग जो बैठे हैं ना बात कर रहे हैं, वही नतीजा आपको दिखाई पड़ेगा। वही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि वो सवाल पे हम दोबारा जाएंगे, मुख्यमंत्री को कितना फायदा होगा कांग्रेस के हाथ से? क्या संयोजक अब बना दिए जाएंगे? नहीं, देखिए नीति संयोजक की बात जो है, एक चीज़ हम कहेंगे, लालू प्रसाद यादव की बात को सुनेंगे हम लोग बहुत बारीकी से, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा कि वो देखिए संयोजक कोई ओवरऑल पूरा नहीं बनने की बात थी उस समय इंडिया अलायंस, वो 2-3 स्टेट को लेकर के बनने की बात थी। तो वो मान लीजिए नीतीश कुमार यहाँ के संयोजक हो गए, झारखंड के हो गए, तो वो बंगाल के हो गए, तो वो एक संयोजक PM फेस की बात होगी, वो तो बाद में होगा। पहले अच्छा 4 सीट मान लीजिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, 40 में से अगर यदि 16 सीट अगर यदि जेडीयू के पास है, 16 सीट में उसका 100% स्ट्राइक रेट भी रहता है, तो क्या वो PM फेस हो सकते हैं? यह हम जनता से पूछने के लिए छोड़ते हैं। यह आप बात समझिए। तो वो ऐसे में कैसे होगा जब राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और उसके साथ अन्य जो अलायंस पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल है, वो भी 16 सीट पर लड़ेगी, उसका भी 100% स्ट्राइक रेट होगा। तो वो ऐसे में वह साथ में कांग्रेस के साथ में रहेगी, तो वो कौन बनेगा PM फेस? ये तो सोचने वाली बात है। ये जनता ही बताएगी। वैसे में नीतीश कुमार को हमारी समझ से PM फेस पर नहीं आना चाहिए। उनको जो अपना है मजबूती के साथ काम करें जदयू, और उसके बाद जो भी होगा बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस की जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, उसके बाद बैठ करके तय होगा। होने वाली भी है 6 तारीख। हाँ, 6 तारीख। हाँ, उसके बाद ही तय होगा क्या होगा क्या नहीं, क्या लबो लबाब क्या निकल कर। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, जो बिल्कुल जायज़ है इस वक्त भी। देखिए, परिणाम आ गए हैं, हमने देख लिया है, लेकिन लगातार बिहार में एक चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नतीजों के बाद बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुख्यमंत्री जी को अगर इंडिया में वो पूछ नहीं मिली, जैसा कि हमने लगातार इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो कहीं मुख्यमंत्री जी दोबारा पलटी ना मार ले। नहीं, देखिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। बिल्कुल जी। और एक चीज देखिए, जातीय सर्वे
जातीय सर्वे जिस पर जो है सो नीतीश कुमार अभी यहाँ पर बिहार में चल रहा है, बिहार के हम एक ही बात कहेंगे, जातीय सर्वे में बिहार में जो है सो बिहार की स्थिति अलग है। जातीय सर्वे का नारा वहाँ पर भी दिया गया था, इस अभी जो राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो वो गया था कि हम लोग सरकार बनेगी हाँ तो हम कराएंगे, लेकिन वो नारा भी फेल कर गया। इस बात को समझिए, बहुत मैनुटली इसको ऑब्जर्व करने की बात है। इस वह नारा जातीय सर्वे का नारा जो वहाँ पर हो रहा था कि हम कराएंगे ये करेंगे वो, तो वहाँ पर नहीं चला, वो क्लिक नहीं किया। यहाँ पे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ की परिस्थिति अलग है, वहाँ की परिस्थिति अलग है। तो ऐसे में अगर यदि नीतीश कुमार या जो भी इंडिया अलायंस में अगर यदि इस बात को पकड़ के चल रहा है तो सोचने वाली बात होगी आगे क्या होता है। अच्छा, क्या क्या लग क्या रहा है आपको, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, नतीजे आने दीजिए उसके बाद कुछ बड़ा होगा बिहार में, क्या कुछ खेले की तैयारी चल नहीं रही देखिए, है? नीतीश कुमार के लिए वहाँ पर हम जो समझ पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसा हम पहले नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, हाँ, तो वो उसमें कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। वो उधर कितना भी चाहेंगे तो वो नहीं जा पाएंगे उधर, क्योंकि उनके काट की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। तो वो देखिए कुशवाहा के लिए अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जो है सो उपेंद्र कुशवाहा साथ में चले आए, तो अब उनके लिए तो लॉ कुछ कॉम्बिनेशन के आधार ही पर ही ना, लॉ जिस जात से नीतीश कुमार आते हैं वह जो है सो उसका वोट है कितना, परसेंटेज है कितना बिहार में। तो ऐसे में कुशवाहा समाज जो जिसके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा हैं आरएलडी, तो वो अब कहाँ से अब बनेगा, तो वो मतलब वहाँ नो एंट्री वाला बोर्ड नो लग एंट्री गया है। वाली बोर्ड है, कोई खेला नहीं होने जा कोई रहा है। खेला नहीं होने। अब वो सुशासन गुड गवर्नेंस भी अब जो है सो जी वो ऐसा कुछ नहीं रहा, नहीं वो रहा। अब नहीं रहा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए, बहुत कुछ हमने चर्चा की है, तफसील से चर्चा की है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।